आज ग्राम पंचायत सराय में ग्राम प्रधान प्रत्याशी अविनीश कुमार आशु साबरी और वार्ड नंबर 8 के सदस्य जुल्फिकार अंसारी, शोभन अंसारी और दाऊद अंसारी सहित अन्य ग्रामीणों ने गांव की समस्याओं को सामने रखा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की पाइपलाइन नहीं है, नाली की सफाई नहीं हो रही, सड़कों की हालत खराब है और नई सड़कों की जरूरत है। इसके साथ ही रिंग रोड और साथ ही अंडरपास और हाई स्कूल, इंटर कॉलेज की भी मांग रखी थी। इन सभी समस्याओं की जानकारी ग्राम प्रधान मनीष कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी और जिला प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक और अन्य प्रतिनिधियों को दी गई है। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान इसका निकाला जाए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। हम मौजूद है ग्राम पंचायत सराय में। हमारे साथ पूर्व ग्राम प्रधान प्रत्याशी अविनीश कुमार जी, ग्राम पंचायत सदस्य जुल्फिकार अंसारी और आस मोहम्मद दाऊद, ये सभी मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं इनसे कि क्या मामला है, इनकी क्या परेशानी है। नमस्कार साथियों, मैं अविनीश कुमार, ग्राम पंचायत सराय से पूर्व ग्राम प्रधान प्रत्याशी, और ये मेरे सभी साथी ग्राम पंचायत सदस्य भाई जुल्फिकार और अन्य दाऊद भाई, आशु भाई, और ये हमारे साथी हैं और वो लोग भी इनसे जुड़े हैं हमारे से लोगों से। हमारी गांव की समस्या ये है कि जल संस्थान के द्वारा हमारे गांव में पानी का जो काम है, पिछले चुनाव के बाद निर्वाचन जब हुआ पंचायत चुनाव में 2022 में सितंबर महीने में चुनाव हुआ, उसके बाद से यहाँ पे पानी का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन आज लगभग 3.5 साल हो गए हैं, पानी का काम अब तक पूरा नहीं हुआ, कार्य पूरे नहीं किया गया है और जगह जगह सड़क के खरोंजे ऊपरे पड़े हुए हैं। पानी की लाइन जगह जगह लीकेज हो रही है। इन्होंने पुरानी लाइन से ही गाँव में पानी की लाइन जोड़ दी है, जो एक दुविधा का विषय है। और इसका बजट कहा गया, हम सरकार से, जिला प्रशासन से, माननीय ग्राम प्रधान से मनीष कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि जगह जगह खरोंजे क्यों पड़े पड़े हैं। जो मेन रोड है वो भी झंडे चौक से लेकर बिलाल जी की और पानी की टंकी तक खुदी हुई है, उसमें लाइन तो डाल दी गई लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। उसके आगे जो एरिया है पानी की टंकी से और आपका बिलाल मस्जिद की ओर अभी तक पानी की लाइन मेन सड़क में नहीं डाली गई है। ये सभी हमारे मुद्दे हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि जगह जगह जो खरोंजे जल संस्थान के द्वारा खोदे गए थे, उनकी मरम्मत भी नहीं की गई है। जगह जगह वो लीकेज हो रहे हैं, लोग चलने को बदहाल हैं, बदहाल सड़कें पड़ी हैं। इसका जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है? मैं माननीय ग्राम प्रधान श्री मनीष कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जो बजट आ रहा है उसको आप कहाँ यूज कर रहे हैं? गांव की जितनी भी सड़कें हैं वो उपड़ी पड़ी हुई हैं, गली मोहल्लों में आप देखेंगे। और एक विशेष मुद्दा ये है, बिंदु ये है कि आपके द्वारा गांव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है। आपके द्वारा गांव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है। आप उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे जिन्होंने आपको मतदान के चुनाव के समय वोट नहीं दिए हैं। ये समस्या विशेषकर उभरकर गांव के अंदर आ रही है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप ये भेदभाव गांव के अंदर क्यों कर रहे हैं, और इसके रूपरेखा विशेषकर आप इसका सर्वे कर सकते हैं। मीडिया के जितने बंधु हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे पास हमारी बात को सुनने के लिए आए हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी इसका सर्वे कर सकते हैं, गांव फील्ड में जाकर सर्वे कर सकते हैं। जो एरिया उनको जिन लोगों ने वोट दिया वो उनके वहाँ पर उन्होंने काम किया है, जो उनके गुट के आदमी है। लेकिन जो दूसरा गुट है, हम लोग हो गए, अन्य गुट, कोई वहाँ पर पहले गुट चले आ रहे हैं, वहाँ पर काम नहीं हुआ है। ये गांव के अंदर कोई राजनीति करने की वाली बात नहीं है। मेरा है कि हमारे जो ग्राम प्रधान जी चुने गए हैं, पूरे ग्राम पंचायत सराय के लोग चुने गए हैं, हमारे लिए माननीय है, हमारे सब प्रिय है, हम उनको सम्मान करते हैं। तो उनको हमारे गाँव की समस्त समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और जो बजट आ रहा है उसको उन क्षेत्रों में भी यूज करना चाहिए जहाँ पर वो काम नहीं करा पा रहे हैं। मेरा निवेदन है, अब से आपके पास 1.5 साल का समय रह गया है, तो आप उसमें काम करें और जितना भी क्षेत्र है उस समस्याओं को समाधान करने का काम करें। वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, लोग पेंशन की समस्या हो, मकानों की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उन पर सब पर ध्यान दें। और जो विशेषकर अभी 2 महीने से राशन भी नहीं मिल पा रहा है, तो हमने नवाब कोटे वाले से बात की थी, उनसे पता लगा कि माननीय ग्राम प्रधान जी तहसील स्तर पर गए थे कार्रवाई करवाने के लिए। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि वो वहां पर गए। ऐसे ही वो काम करते रहे, हमारे सहयोग की जरूरत पड़ी, हम सहयोग भी देंगे, लेकिन इन लोगों का भेदभाव न किया जाए, गांव के अंदर 2 फाड़ ना किया जाए, सबको एक साथ लेकर चले जाए लोग। फिलहाल वर्तमान में किसी कारणवश हमारे साथ हमारे ग्राम पंचायत मेंबर रहे, इससे लगभग 7-8 मेंबर
जो हमारे साथ इस पर जुड़े हैं, जिनको पता है कि समस्या वाकई में गांव की समस्या हैं, उनमें भी हम लाइव मीडिया के सामने आकर बात रखेंगे। इसके बाद हमारे जो वार्ड नंबर 8 के मेंबर हैं जुल्फिकार अंसारी जी, वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे, अपने बाड़ी की समस्याएं रखेंगे, उस गाँव की समस्या को आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ग्राम पंचायत सदस्य जुल्फिकार अंसारी वार्ड नंबर 8 से। जो अभी हमारे पूर्व ग्राम प्रधान प्रत्याशी अवनीश कुमार जी ने जो बातें बताई, वो उन्होंने सारी बातें सच्ची बताई है। क्योंकि अब जो काम हुआ है या हो रहा है, वो बिल्कुल स्पष्टीकरण भेदभाव के कारण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कुछ काम तो ऐसे हो रहे हैं कि जो प्रधान एक इशारे पे कर रहा है किसी कहने से, और कोई काम ऐसे हैं कि बार बार फोन करने के बावजूद भी प्रधान जी कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कोई काम नहीं हो पा रहा। तो मैं प्रधान मनीष कुमार जी से और जो हमारे बड़े प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो गांव में समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करे। अभी आगामी चुनाव होने जा रहे हैं 2027 में, तो इसके ऊपर भी ध्यान दें। और अगर अब की बार भी ग्राम प्रधान मनीष कुमार जी को अगर विजय होना है, तो अपने गांव में पूरे तरीके से काम कराएं। और मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पर गांव में काम, हमारे गांव में हमारे ग्राम पंचायत में काम कम हो रहे हैं, और बाहर जो अवैध कॉलोनियां हैं उनमें काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। कई सड़कें बन रही हैं, कोई नाले उसमें पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो पहले ये तो बाद की बातें होती है, पहले गांव का काम तो कराए प्रधान जी। उसके बाद भी मेरे वार्ड में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हो पाया कि जिससे मैं हमारे जो मेरे वार्ड की जनता है, आवाम है, वो उन्हें मैं कुछ कह सकूं कि भाई प्रधान जी ने अपने सहयोग से या अपने बजट से ये काम कराया है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करा पाए कि जो मैं अपने वार्ड के आवाम को ये बता सकूं कि भाई प्रधान जी ने अपने द्वारा ये काम कराया। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ये पानी की पाइपलाइन खोदी गई थी, वो डाली गई थी। उसके बाद भी सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। कहीं पानी की लाइन चौक हो जाती है, बार 10 बार फोन करने के बाद तब एक बार काम हो पाता है। इसके बाद भी अभी उसमें मुझे पता लगा था कि देखो, मैं इतना तो एक्टिव रहता नहीं सोशल मीडिया पे या उसमें, मुझे अभी पता लगा था कि मेरे वार्ड की जो मेन रोड की जो पुलिया बनी थी, वो ऐसी पुलिया बनी थी और उसका बजट 1 लाख के बाहर बताया गया है। बड़ा सुन के अफसोस हुआ कि यार ये तो लगभग 5-10 हजार रुपए का काम होगा और ये बजट 1 लाख के बाहर हो गया। वो कैसे हुआ? आप अभी अगर यहाँ पर कोई अधिकारी आता है तो मैं उन्हें इस पुलिया से अवगत कराता हूँ कि देख लो, ये आपकी ये 10,000 वाली पुलिया है या 1 लाख के बजट वाली पुलिया है। मैं सभी प्रतिनिधि से चाहता हूँ कि भाई देखो, काम जो हो रहा है वो सही से कराएं। और पूरे गांव में घूमे, पूरे गांव की जनता परेशान है काम से, कोई किसी काम को लेकर, कोई किसी काम को लेकर, कहीं भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे गांव की जो पाइपलाइन थी, बड़े वाली जो मेन पाइपलाइन थी, वो अभी टंकी झंडा चौक से लेकर टंकी तक डली हुई थी। और उसके बाद भी हमने एक धरना प्रदर्शन किया था लगभग। और मेरे जो वार्ड में 2 वार्ड पड़ते हैं जी, तो वार्ड नंबर 9 पड़ता है और वार्ड नंबर 8 वो मेरे ही हिस्सा है, बिल्कुल मेरे ही सभी साथी वहीं पे रहते हैं। तो उसी में कुछ काम नहीं हो पाया प्रधान जी से। और मेरा एक मेन मुद्दा यह है कि जो हमारे गांव में जो स्कूल है वो भी 8वीं तक के हैं। बहुत ही प्रयास कर लिए, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि ना तो कोई कुछ कहने को तैयार है किसी अधिकारी को, ना ये बात रखते हैं। तो मैं बार यही कहता हूं कि भाई हमारा जो यहाँ पर जो हमारे गांव की जो बच्चियां बाहर स्कूल के लिए जाती है, मेरे गांव के पोलिंग लगभग 8,500 से 9,000 वोट है और 9,000 वोट पे भी आज तक के हमारे गांव का स्कूल 8वीं तक है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि यहाँ पर तत्काल से एक 10वीं तक के स्कूल कराया जाए। कोई सा भी स्कूल हो, प्राइमरी जो हमारे पास में जोर पे जो स्कूल है, कृपया उसे 10वीं तक के कराने की कृपा करें प्रधान जी। और इसके बाद अपना चलते इंटर भी कराएं।
बस मेरी लगभग यही एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मेरी क्या, ये पूरे गांव की समस्या है कि हमारे गांव की बच्ची जो यहाँ से बाहर पढ़ने जाती है, आजकल का माहौल भी खराब है, तो इसको देखते हुए प्रधान जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई करे और 10वीं तक के ये स्कूल कराए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मेरे दोस्तों। तो कुछ गांव की समस्या लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। प्रधान जी जो काफ़ी सालों से, मैं उनको कहना चाहूँगा प्रधान जी को, काफ़ी सालों से जो नाली में गंदगी हुई पड़ी है उसकी सफाई नहीं हो रही है और बरसात में सड़क पे पानी भर जाता है। इसी के लिए प्रधान जी नाली पर थोड़ा गौर करे और स्वच्छ सराय बनाए। सराय में बहुत ज़्यादा गंदगी है। इसी बात को लेकर मैं बस कहना चाहता हूँ प्रधान जी। भाइयों, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर स्कूल की बहुत तगड़ी समस्या है। हमारी जो बच्चियां हैं वे बाहर स्कूल पढ़ने जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव के सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि हमारे गांव का जो स्कूल है वो 10th क्लास इंटर तक होना चाहिए, जिससे हमारी बच्ची दूसरे गांव या दूसरे शहर ज्वालापुर, सीतापुर न जाए। जैसे कि अभी हमारे ग्राम पंचायत सदस्य गांव के लोगों ने आपको बताया कि स्कूल की समस्या इंटर तक होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और मैं कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर अनेक समस्याएं हैं, उनका सभी का समाधान हो जाइए। शासन प्रशासन, जिला प्रशासन इन बातों को इग्नोर ना करे। इससे पहले भी हमने भूख हड़ताल की थी और उसका कोई डिसीजन अभी तक नहीं निकला है। मेरा मीडिया बंधुओं से यही है कि हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करे। अगर इस पर जल्दी इन लोगों ने कुछ संज्ञान नहीं लिया, हम SIR खत्म होने के बाद इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। और मेरा ग्राम प्रधान से यही निवेदन है कि वो पानी की लाइन के लिए पूरे गांव में प्रयास करे। पूरे गांव के अंदर पानी की लाइन निकलनी चाहिए। इससे अदर भी जो भाई के द्वारा बताया कि अवैध कॉलोनियों में पानी की लाइन डाली गई और अवैध कॉलोनियों में सड़कें भी डाली जा रही है, जिनके पास अभी तक जो हमारा HIR डिपार्टमेंट है उसकी कोई परमिशन भी नहीं है। तो HIR डिपार्टमेंट भी इस पर ध्यान दे, जो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करे। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो पिछले पंचायत चुनाव से पहले हमारे गांव की आवाम थे, पंचायत चुनाव में कॉलोनियों में बसे हुए हो, गायत्री बिहार हो, सार्थक नगर हो, कोई भी कॉलोनियां हो, अगर विधानसभा ग्राम पंचायत चुनाव 2022 से पहले जितने भी लोग यहाँ पर बसिंदे थे और कॉलोनी कटी हुई थी उस टाइम पे, वो उन कॉलोनी को हम अवैध नहीं मानते, वो हमारा हिस्सा है, गाँव का हिस्सा है। उसके बाद अब जो लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए नई कॉलोनियां बना रहे हैं, अभी पानी की सुविधा नहीं है, उसमें लाइट की सुविधा नहीं है, सीवर की सुविधा नहीं है और अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं जिनकी HIR से कोई परमिशन भी नहीं है, वो मेरी नजर में बिल्कुल विशेषकर अवैध कॉलोनियों की श्रेणी में आती हैं। और जो 2022 के चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव हो, जिन लोगों के पहचान पत्र हमारे यहाँ बन चुके हैं 2022 से पहले, वो हमारा हिस्सा है, हमारा विंध्य अंग है, हम वो सब आवाम हमारा है। उससे अलग जो लोग गाँव के लोग हमारे भी वर्तमान समय में एक जो HNV डिपार्टमेंट है, रिंग रोड यहाँ से निकल रही है, उसके मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर अंडरपास बनना चाहिए। तो उनकी बात को मांगते हुए हम ये नहीं चाहते कि कॉलोनी वासियों के लिए अंडरपास बनना चाहिए। हमारे किसान हैं, उस रास्ते से जाते हैं, उनके लिए अंडरपास बनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गांव का खेती का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, वहां पर अंडरपास बनना चाहिए। और ये इन मांगों के साथ मैं शासन प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन बातों को नजरअंदाज न किया जाए, पानी की समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज न किया जाए। और ग्राम प्रधान श्री मनीष कुमार जी यहाँ पर विशेष ध्यान दें। जितनी भी समस्याएं, हम उनमें आपके कंधे से कंधे साथ खड़े रहेंगे। हम आप बताएं कि हमें यहाँ पर चलना है, हम साथ जाने के तैयार है, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।